हेलो, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज आपके साथ एक केस शेयर करना चाहूँगा जिन पेशेंट्स को मैकुलर होल था, यानी कि पर्दे के सेंट्रल वाले हिस्से में एक सुराख था। इसके बारे में हम डिटेल में बात ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं। आज इसकी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। देखिए, आज जो मैकुलर होल का केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो शेयर करने का पर्पस ये है कि ये पेशेंट मेरे पास एक सिंपल अपना चेकअप के लिए आए, ये कह के कि भाई हमें आँख में मोतिया बन गया है, हमने लोकल चेकअप कराया था, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने हमें मोतिया बताया, तो हमारा मोतिया का ऑपरेशन कर दीजिए। जब मैंने इनको डिटेल में एग्जामिनेशन की इनकी और बाकी सारी जो ओसीटी स्कैन वगैरह मैंने इनके कराए, तो मैंने कहा कि भाई आपको सिर्फ कैटरेक्ट नहीं है, आपके पर्दे के अंदर भी सुराख है। तो ये चीज़ सुनकर इनको एक वो लगा कि यार हम सोच रहे थे कि भाई सिर्फ कैटरेक्ट है और ये डॉक्टर साहब ने एक नई बीमारी बता दी हमें। लेकिन जब इनको हमने सारी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, तो इनको जब वो सामने दिखा कि भाई हाँ सुराख तो है, तो हमने इनका जो ट्रीटमेंट प्लान बताया वो ये कि भाई इसमें हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी और जो पीछे पर्दे में सुराख बंद होने वाला ऑपरेशन है वो भी दोनों एक साथ करेंगे। तो देखिए, हालांकि हम ये दोनों ऑपरेशन एक साथ करते हैं और रूटीनली हम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड सर्जरी, बट ये केस थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है, पेशेंट के लिए भी थोड़ा समझना वो हो जाता है कि डॉक्टर साहब दोनों ऑपरेशन एक साथ होंगे। तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये दोनों ऑपरेशन हम एक साथ करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक बेहतर रहते हैं। अब मैं आपको वो सर्जरी दिखाते हैं कि ये सर्जरी एग्जैक्टली होती कैसे है। तो देखिए, ये पेशेंट है, तो सबसे पहले हम इनकी जो सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये कैटरेक्ट के ऑपरेशन में जो उनका मोतिया है वो हमने निकाल दिया है, और ये जो कैप्सुलर बैग होता है जिसके अंदर हम लेंस लगाएंगे, वो उसको हमने अच्छी तरह क्लीन किया है। और ये देखिए, एक फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर हमने डाल दिया है और ये लेंस अपने आप इनका खुल गया है। तो ये एक पार्ट जो सर्जरी का है वो हो गया। अब ये देखिए, इसमें जो हमने पीछे विट्रेक्टमी स्टार्ट करी, ये सबसे पहले जो पीछे की विट्रस जेल है इसको हम रिमूव करते हैं। तो ये एक 25 गेज कटर की मदद से ये विट्रस जेली हम रिमूव कर रहे हैं। अब ये डाई से हमने स्टेन किया है, बिकॉज इसके ऊपर ऑपरेशन का जो सबसे मेन पार्ट है वो है, इसमें एक ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन हमको पील करनी होती है। तो ये डाई से हमने पहले वो मेम्ब्रेन को एक स्टेन किया, ब्लू कलर की ब्रिलियंट ब्लू डाई ये होती है। अब ये स्टेन होने के बाद ये वो मेम्ब्रेन हमें दिखने लग गई। अब ये एक बहुत फाइन फोर्सेप्स से हम इस मेम्ब्रेन को पील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये इसका जो होल का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इसमें एक स्पेशल टेक्निक है कि इस मेम्ब्रेन का एक पोर्शन हम इस होल के अंदर फिल कर देंगे, जिससे सर्जरी के जो सक्सेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो देखिए, ये हमने जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो हमने पील करी, और इसको हम इस होल के अंदर सर्जरी के एंड में फिल करेंगे। और अभी इसके बाद एक बड़ा एरिया हम मेम्ब्रेन का पील कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना इसको हम मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से पील करेंगे उतना सक्सेस रेट हमारे बेटर रहेंगे। बहुत ही फाइन सर्जरी है ये। और ये देखिए, ये हमने एक इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से पील कर दिया है। ये देखिए, ये अब एक बार हमने ये मेम्ब्रेन पील कर दी, उसके बाद हम पूरा रेटिना आपका चेक करते हैं कि भाई रेटिना के अंदर और कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद इसमें अब हमने एक फ्लूइड गैस एक्सचेंज के जो आँख के अंदर का पानी है उसको एक एयर बबल से उसको रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे वो होल के क्लोज़ होने में हमको काफ़ी हेल्प मिलती है इस एयर बबल से। अब ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है इसको अब हम उस होल के अंदर फिल कर रहे हैं।
और ये फिल हो गया और अब हमारी सर्जरी हो गई कंप्लीट और बस सर्जरी कंप्लीट। इस टोटल प्रोसीजर में हमें रफली 25 टू 30 मिनट्स लगते हैं। अब ये देखिए, ये जो पेशेंट जिसकी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाई, ये उसका सर्जरी से पहले मैकुलर होल का था और ये सर्जरी के बाद है। एकदम जैसे नॉर्मल कंटूर होता है वैसे वो आ गया और पेशेंट की इसमें विजुअल रिकवरी भी ऑलमोस्ट 80 टू 90% विजन इसकी रिकवर हो गई थी। सिमिलरली जो आगे भी केसेस हैं, ये देखिए, ये सर्जरी से पहले का है। इस पे जो भी पर्दे के ऊपर खिंचाव वगैरह बना हुआ था, ऑपरेशन के बाद ये राइट टाइम पे हमने ऑपरेट कर दिया, सारा खिंचाव वगैरह हमने हटा दिया और सर्जरी के बाद एकदम नॉर्मल जैसे होता है वैसे पेशेंट का जो रेटिना का कॉन्टूर है वो आ गया। तो ऐसे ही इस केस के अंदर है, जितना भी ये खिंचाव था वो हटा दिया। मेन इसके अंदर यही है कि पेशेंट्स को राइट टाइम पर हमें आना है। अगर पेशेंट की बीमारी इग्नोर हो जाए, जैसे पर्दे की किसी भी डिजीज़ के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उसको राइट टाइम पर ऑपरेट कर दें और ट्रीटमेंट कर दें तो विजन रिकवरी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और मेन जो प्रिकॉशन है, पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सर्जरी तो हो जाएगी, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस हैं। तो देखिए, मेन प्रिकॉशन इस ऑपरेशन में है कि पेशेंट को 3 से 4 दिन हेड डाउन उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने का ये मतलब हुआ कि आपका सर नीचे की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप उल्टा लेटे हुए हैं और सर आपने ऊपर कर रखा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप हेड डाउन पोजीशन में रहेंगे तभी ये गैस बबल जो है होल को जाके ऊपर प्रेस करेगा और वो होल बंद होगा। अब अगर हेड डाउन या उल्टा आप पूरे दिन नहीं लेट सकते तो उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप किसी से बात वगैरह कर रहे हैं तो आप ऐसे बात कर सकते हैं, या कोई टेबल है तो उसके ऊपर ऐसे लेट सकते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम जितना आप हेड डाउन लेट सकें शुरू के 3-4 दिन में, उतने बेटर रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये केस जो मैंने आपके साथ शेयर किया और जो सर्जरी दिखाई, उसका मेन पर्पस ये था कि भाई पेशेंट हमारे पास सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आया, तो एक आपको डिटेल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है आँख की पूरी कंडीशन जानने के लिए। सेकंड, जो हम सर्जरी आपको दिखाते हैं उसका पर्पस ये होता है कि आप अपनी बीमारी को बेहतर जान पाएँ, आपके क्या ऑपरेशन होने वाला है, कैसे वो ऑपरेशन होगा, उसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो, जिससे आप उसके जो बाद की प्रिकॉशन होती हैं कि ऑपरेशन के बाद जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जैसे इस ऑपरेशन में हमने एडवाइस किया तो उनको पेशेंट को प्रॉपरली समझ में आया और उन्होंने जो सर्जरी की बाद की सारी प्रिकॉशन है वो प्रॉपरली ली। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और जब आपको कोई दिक्कत हो रही है तो सेल्फ डायग्नोस ना करें और अपने आई डॉक्टर या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाकर एक अपना आई का चेकअप ज़रूर कराएं। थैंक यू वेरी मच।